D3 तो आपको याद ही होगा, दिल दोस्ती और डांस। तो दिल दोस्ती और डांस के जितने भी दीवाने हैं उन सब के लिए आज एक बहुत बड़ी खुश खबर है। और खुश खबर ये है कि आज D3 का होने वाला है रीयूनियन, मतलब कि कलाकारों का, और वो भी SBS ओरिजिनल्स में। मैंने कॉलेज इतना ज्यादा अटेंड नहीं किया जितना मैं D3 के सेट के कॉलेजेस अटेंड किया हूँ। तो पैसे लेके मैं सीख रहा था। पहले तू अपना इंटरनेट का बिल भर के आ, फिर मेरे से ऐसा ऐसा बात कर, भंगड़ा बात कर। पहले बकरे को हलाल करने से पहले नहीं, पहले हम पाल रहे थे। कुछ लाते हैं। ऋषिका किससे लड़ी हो तुम? नो कमेंट्स। ऋषिका किससे लड़ाई की है? ये मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। कह सकते हैं आज ये परफेक्ट डे है। 10 साल हो चुके हैं D3 को। अपने आप में एक ऐसा शो जो अभी तक लोगों के जहन में है। जी, बहुत स्पेशल है और आई थिंक बहुत स्पेशल रहेगा हम लोगों के लिए लाइफ टाइम, क्योंकि पहली बात तो सबकी शुरुआत एक्टिंग की उसी शो से हुई थी। हम लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं था, वी ऑल वर डांसर्स। एंड उसके बाद बहुत कुछ, सबको बहुत कुछ मिला है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। शो को खत्म हुए ऑलमोस्ट 5 साल हो गया है, उससे ज्यादा हो गया है, पर जिस तरह से लोग कनेक्टेड हैं अभी तक, लव दोस कैरेक्टर्स, आज भी कहीं भी जाओ तो लोग वो नाम जरूर बोलते हैं कि अरे आप रे हो, अरे आप स्वयं हो, अरे आप ये हो, अरे आप वो। तो ये बहुत स्पेशल है और आई थिंक वी ऑल आर लकी एंड ब्लेस्ड टू हैव सच फैन फॉलोइंग एंड गॉट द शो। दैट्स अबाउट। और क्या बोलूं। वाह। पलकी मैम, कहीं ना कहीं शेरन हो या फिर रे हो, और इन सबको जितना प्यार मिला है, आपके ऊपर भी बहुत डबल प्रेशर आया दर्शकों का कि नहीं हमें और एक सीजन चाहिए, फिर से साथ लेके आओ, किसी और शो में साथ लेके आओ। तो आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, तो क्या कहना चाहेंगे उन दर्शकों को? कि सीजन 2 के बारे में, मतलब ये वापस साथ में देखने की चाह में। मैं तो खुद, मतलब सी आई विल टेल यू, मैं भी आफ्टर अ पॉइंट D3 ऐसा शो था जहाँ पे आप मेकर तो ठीक है, बट आप खुद भी वो शो के फैन बन जाते हो, राइट? बिकॉज मैं तो काफी D3 की फैन थी, तो मुझे भी सीजन 2 चाहिए था, एंड चाहिए है, एंड आई एम रियली ट्राइंग कि हम लोग कुछ करके सीजन 2 करने की कोशिश करें। सो ऐसा नहीं है कि वी गिवन अप ऑन अ थॉट। तभी रिसेंटली भी हम बात कर रहे थे सीजन 2 के बारे में, एंड ऑलमोस्ट लगा था कि नहीं हम कुछ कर लेंगे, बट स्टिल ट्राइंग। लेकिन आई थिंक शांतनु, वृषिका और मैसी, इन लोगों के लिए D3 एक कह सकते हैं शुरुआत थी, बट आज उस मुकाम तक, आपको अपने अपने मुकाम तक पहुंचाया D3 ने। शांतनु, क्या कहना चाहेंगे D3 की यादों के? शो को बंद हुए काफी टाइम हो गया है, बट स्टिल लोग हमें हमारे फर्स्ट शो के कैरेक्टर नेम से जानते हैं। सो इट्स रियली वेरी ओवरवेलमिंग एंड बहुत अच्छा लगता है वो चीज, एंड बहुत कुछ सीखने को मिली है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट एक्टिंग पर्टिकुलरली और जस्ट डांसिंग और कोरियोग्राफी पार्ट ऑफ इट। लाइक मैं 19 साल का था उस समय जब व्हेन आई जॉइन। सो मतलब वो टर्निंग फेज होता है टीनेज का, जब आप या तो मेक इट होता है या तो ब्रेक इट होता है, माइंड वाइज एंड योर कैरेक्टर डेवलपमेंट टाइप्स। सो आई थिंक, एंड मैंने कॉलेज इतना ज्यादा अटेंड नहीं किया जितना मैं D3 के सेट के कॉलेजेस अटेंड किया हूँ। सीखना है तो भी लोग उतनी हेल्पफुल थे, आपको डायरेक्शन सीखना है तो भी इतने हेल्पफुल थे, एंड एक्टिंग तो और डांसिंग तो हम सीख ही रहे थे। फिर भी इसने फीस नहीं दिया हम लोगों को, सब सीख के गया है, फीस कभी दिया नहीं इसने। तो फीस के रूप में क्या चाहती हैं आप? चलिए ये बताइए। देखो वो मारवाड़ी पर बाहर आएगा, जहाँ पे आप फ्री देख सकते हो कि लगा सकते हो, तो पैसे लेके मैं सीख रहा था। यार मैं तो, मतलब मैं खुद D3 की फैन थी। मैं स्टिल आई रिमेम्बर, मैं इनके सीन्स देखती थी, लुक हवा आता था, अगर मॉम आ जाती थी मैं चेंज कर देती, बिकॉज इतना कंफर्ट लेवल नहीं था मेरे घर पे। कॉलेज में मैंने पार्टिसिपेट किया था और तब मैं शांतनु और मैसी से मिली थी। मतलब मैंने मिली नहीं, देखा था उनको, और उनका क्रेज बहुत ज्यादा ही था। तो जब मुझे पता चला दैट मैं इस टीम का हिस्सा होंगी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, एंड स्टिल that is always going to be special. तो स्प्लिट मार के कोई तो गिरा था ना तुम लोग की टीम से।
तो बहुत गंदा गिरा था। हम लोग ऐसा, तेरे को याद नहीं है शांतनु, हम लोग फॉयर से देख रहे थे और बिल्कुल भी याद नहीं है ये, और अमर बोलते रहते हैं बट मेरे को तो बिल्कुल भी याद नहीं है इन लोग को देखना। मैं बोल रही हूँ मैसी उस बहाने तूने मेरे को नोटिस तो किया था उस टाइम। मैं ऐसा था कि यार ठीक है क्या भाई, कौन इतना गंदा गिरा वो बंदा, अभी याद नहीं, पर बहुत गंदा लगा था। मैसी जस्ट इन केस ये जो माइक होता है ना उसको ऐसे पकड़ के बात करने की जरूरत नहीं होती है, मतलब अगर वो ऐसे छोड़ देगा वॉइस पकड़ लेता है। पहले तू अपना इंटरनेट का बिल भर के आ, फिर मेरे से ऐसा बात कर, बंगड़ा बात कर मेरे साथ। तो ये क्या है, ये कौन से डिबेट देख रहा है आजकल, तो मैसी सब कर रहा है। अरे ये अभी किया ना, ये मुझे पता है। ओके चलिए मैसी आप बताइए अब अपनी डील। अरे मेरा तो बहुत फनी था, क्योंकि जब मेरे को एक्चुअली कॉल आया था ना, पहले तो लगा था कि प्रैंक कॉल है। हाँ, तो बेसिकली शांतनु को कॉल आया था, तो उसने बोला ब्रो मेरे को तो कॉल आ गया है। तो मैं बोला अच्छी बात है यार, तो मैं बोला ठीक है। अगले दिन मेरे को कॉल आ गया, तो मैंने उसको बोला यार मेरे को भी कॉल आ गया। बोलता ठीक है कर लेते हैं ना, टाइम पास हो जाएगा अपना कॉलेज का भी और इसका भी। तो हम लोग ने टाइम पास सोच के बोला हाँ तू है मैं हूँ, तो टाइम पास आप कर लेंगे कुछ ना कुछ। एक्चुअली एक पार्ट बोलता हूँ जो कभी कोई बोलता नहीं है। सो हम लोग सब कॉलेज में थे, राइट? सो फॉर मी इट वाज न्यू थिंग एंड मुझे सबसे पहले कॉल आया था हमारी टीम में, मतलब व्हाटएवर कॉलेज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ग्रुप जो था। हाँ, अरे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट्स इज like you dealing with money and everything and you have no idea कि क्या होने वाला है, क्या सही अमाउंट है, क्या गलत अमाउंट है, अंडरपेड और ओवरपेड, you have no idea। तो वही जैसे मैसी बोल रहा है कि ऐसा था कि मैंने तो इस अमाउंट भी फिक्स कर दिया है, मैसी तू भी आ जा, देख अच्छा ही है, डिसेंट है, जो मिल रहा है देख लेना, कॉलेज का निकल जाता है। क्या अमाउंट थी वो जानना चाहेंगे, मतलब प्रॉपर फिगर भी नहीं तो थोड़ा बहुत जो अगर बता सके तो। बॉल पार्क क्या ही बोलूं मैं, याद भी नहीं है कितना उस टाइम के हिसाब से तो अच्छा ही अमाउंट अच्छा ही था। आई एम श्योर कॉलेज लाइफ Really? I don't think so. यार हमने नहीं सबको इतना है, अच्छा amount बताता कोई नहीं। बल्कि नॉट प्रोफेशनल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे। नहीं कॉलेज लेवल पे उस समय बहुत था, मतलब फीस निकल जाएगी और अच्छे से आप अच्छे कपड़े पहन के मस्त एंजॉय कर पाएंगे, मजा नहीं लाइफ वैसा था। मैंने तो मेरी मम्मी को ले गया था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। Exactly, I remember that time। मैं अपने कैबिन से निकल रही थी और ये सब बी बॉय स्ट्रीट, ये ना वो वाले डांसर्स थे ना, हिप हॉप वाले, यू नो, तो हिप हॉप इज वेरी अग्रेसिव। तो इन लोगों को मैंने काफी अग्रेसिव वीडियोस में देखा था। कट्टू में देख रही हूँ कि ऐसे छोटा सा एक चिंटुकला रेड टी शर्ट पहन के बाहर निकल के इतना डरा हुआ मेमना, मतलब अजीब सा, मम्मी के साथ मम्मी कॉन्फिडेंस में चल रही है, बकरा दाढ़ी की और वो ऐसे एक लुक मैसी ने मुझे दिया, मैंने उसको एक लुक दिया, मैंने बोला ही नहीं मैं कौन। सालों में ये जो टीम बनी है, जो पक्के दोस्तों की भी है और जो साथ में काम भी करते हैं, इन सब के लिए अगर एक एक वर्ड आपको देना है इन सबको डिफाइन करते हुए। अरे बाप रे, Yes. क्या बात कर रहे हो, ये शुरू मत करते करो हैं यार। अमर कुंवर से जी। कुंवर, माय गॉड, माय गॉड, पैशनेट। ओके, मैसी को भी मैं पैशनेट बोलूंगी, बट आई थिंक मैसी एक्सट्रीमली जेस्टर, मतलब इज हमारे लिए वो ही इज दैट कोड जेस्टर जो हमेशा हंसी लाता है, पॉजिटिविटी लाता है, सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव जेस्टर काइंड ऑफ अ पर्सन। शांतनु हार्ड वर्क, और उसके अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं है उसके लिए दिमाग में। मजदूर मजदूर। और ऋषिका चाइल्ड लाइक, वेरी चाइल्ड लाइक। बस एक ही वर्ड, बस इतना ही होगा, नहीं तो बहुत सारे लेवल। तो उसमें ऋषिका उसमें रिएक्शन नहीं देना था, मतलब ऐसा ये मेरा ऐसा अंदर चला ऐसा ऑ वाला, पर मैंने किया आई लाइक। तो अब ऐसे पैशनेट बोला तो पैशनेट एक्सप्रेशन ऐसा कि नहीं था, मतलब इट्स जस्ट दैट शी इज सेइंग समथिंग यू कैन हियर। चलिए आप चारों से जानना चाहेंगे आप लोगों का फेवरेट सीन। ऐसे तो यार बहुत सारे सीन्स हैं, बट मैं ना एक अपना फर्स्ट सीन बताऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज हम कॉन्ट्रैक्ट भी बताए, हम पैसे की बात कर रहे थे, तो मैं तो आई रिमेम्बर जिस साल इंडिया वर्ल्ड कप जीता था उसके नेक्स्ट डे मेरा शूट था, पहला शूट था, और मेरा भरत के साथ सीन था बास्केटबॉल में, एक छोटा सा सीन था। तो उसमें एक लाइन का डायलॉग था, लिटरली आई थिंक 4 घंटे में पैसे भी मिल जाते हैं और 4 घंटा ही सिर्फ होता है दिन का, लगता है
So I think I was looking forward for all those next 4 hours कि मुझे, और मतलब like I was मतलब मैं नया था मुंबई में, तो मेरे लिए ऐसा था कि मेरे को घर सही टाइम पे जाना पसंद था। मतलब चाहे वो कॉलेज इवेंट्स में भी हो तो मैं प्रैक्टिस करके निकल जाता था। तो मेरे को लगा कि अब काम करने लग गया क्योंकि शूट वूट में तो शायद लंबा टनेगा, बट आई वाज सो हैप्पी कि 4-4 घंटे में 5-5 घंटे में ऐसे शूट खत्म हो जाता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है और इतना मतलब अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे हैं। बट या चेंज लेटर ऑन, बट या जस्ट अ स्मॉल थिंग आई थॉट आई विल, बिकॉज़ आई रिमेंबर्ड इट। घसाई चालू हो गई हम लोगों की। फिर घसाई चालू, वो बाद में पता ना, पहले बकरे को हलाल करने से पहले नहीं, पहले हम पाल रहे थे, कुछ लाते हैं। हाँ, खिलाएंगे। हाँ। जो हम लोग का फर्स्ट आउटडोर था आई थिंक मनोर का, तो वहाँ पे बॉयज के पहले दिन पे सारे बॉयज के सीन थे, जितने पूरा शेड्यूल वही किया था, और सबकी फट गई थी क्योंकि हम लोग सब लोग एकदम मतलब क्या ही टाइम लगता था ना थोड़ा, तो और उनको काफी क्या बोलते हैं उसको, फुटेज निकालना था वो दिन, तो इनका तो इनके दिमाग में वही था कि कुछ होने नहीं वाला, 8 लगने वाली है, और वही दिन हम लोग ने थिंक 20 से 22 मिनट का फुटेज निकलवाया। 26 नहीं 20-22 था, 26 नहीं था। 26 और 25 था। नहीं रे 22 था, मैं बोल रहा था 21-22 था। तो एंड दे वर एक्सपेक्टिंग 12 मिनट्स, मतलब 12 मिनट्स यूजुअली होता है, बट हम लोग ने 22-26 का कुछ तो किया, और सारे जितने भी सीन्स थे, सिर्फ लास्ट सीन 1 शॉट नहीं किया था, बाकी सारे सीन्स 1 शॉट के 2 मिनट्स हम लोग ने निकाले। एंड वो दिन हम लोग को बाहर लेके गए थे, मतलब इसके लिए डिनर के लिए, बस बोला नहीं तुम लोग ने बहुत अच्छा काम किया है, तो हम लोग ढाबा चलेंगे, तो हम लोग ढाबा गए। यस, देसी मुर्गी मिली थी। बिकॉज डे 1 आई थिंक सबसे स्पेशल होता है। जब मेरा डे 1 था, जब शूट हो रहा था, ना तो मैं रियल लाइफ में ऐसा स्टड या डूड था कि यू नो ये ऐसे लुक देने का, लड़कियां ऐसे देखती है, या यू आर सुपर रिच और आपने वो लाइफ जी हो कभी कॉलेज में, यू आर द यू नो स्टार ऑफ द कॉलेज, जहाँ पे सब आपके पीछे मरते, वो सब कभी रियल लाइफ में हुआ नहीं था, और वो सब करना था, तो कोशिश जरूर कर रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि आपने बचपन से देखा ना शाहरुख खान को और ऋतिक रोशन को, और तो यू आर फीलिंग लाइक दैट, पर अंदर से इतनी हालत खराब थी। अच्छे से याद है, या तो मैं ठीक से वो डिलीवर नहीं कर पा रहा था शॉट, या तो कुछ गड़बड़ हो रही थी, एंड पल्की यूज्ड टू टॉक टू द कैमरा पर्सन एंड डायरेक्टर, तू बहुत बढ़िया कर रहा है, सुपर, बट आई स्टिल यूज्ड टू नो दैट कुछ ना कुछ तो झोल चल रहा है। देखो प्रॉब्लम होता है, हम लोग से बात कर लेते हैं, हम लोग देखो आराम से टिप्स देते। सारे तुम लोग और छपड़ी थे। मेरा फर्स्ट डे हाँ मेरे लिए भी बहुत स्पेशल था। मेरा एक्चुअली सिर्फ बैक शॉट ही हुआ था, तो मैं ऐसे परेशान कि सिर्फ मेरा बैक ही लिया, फिर घर पे जाके मम्मी को बोल रही हूँ, मम्मी मारू तुम ऑडियो नहीं बता रही हो, खाली बैक का जतू, तो मेरे को लगा कि होगा कुछ। उसके बाद फिर धीरे धीरे समझा कि क्या है क्या नहीं, बट आई थिंक बहुत सारे सीन्स है। मौला का हमारा जो डांस सीक्वेंस था, फुल नाइट, शांतनु का वो नेक में स्प्रेन था, एंड then the confession scene was one of the very best scenes. I think skates भी हमने D3 में ही सीखा है चलाना, blades जो हम लोग खेले, बहुत सारे scenes थे यार। मतलब ऋषिका का तो I remember day 1, मतलब मुझे पता था कि हाँ नई शायद आ रही है, तो लाइक ठीक है पे आ रही है, अच्छी डांसर है, मैं देख रहा हूँ एकदम, एक तो उसका मेकअप वेकअप करके जब रेडी करते थे ना तो एकदम अलग दिखती थी, तो आ रही है, मैंने कहा अच्छा होती है, और धीरे से ना ऐसे आ रही और लिटरली इस आवाज में आके हक कर गई, हमने इसको क्या हुआ, और इसकी जो हालत खराब थी ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं किसी को नहीं जानती हूँ, आप प्लीज मेरे साथ। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक बच्ची आई है हमारे पास और उसका ध्यान रखना पड़ेगा, एंड सिंस दैट डे शी स्टिल लाइक अ बेबी फॉर मी। मतलब इसका क्या डे 1 था, बाप रे क्या घबराई हुई। दिल दोस्ती डांस, आप लोगों की दोस्ती हम 10 सालों में देखते आ रहे हैं, लेकिन अगर उस वक्त सेट की बात करें तो कभी नोक झोंक या फिर यूं कहला अरे यार तू जा यार अभी, मतलब कभी वैसा कुछ हुआ है? बहुत तो होना ही है। बहुत, it was a family, it was a joint family में जो प्रॉब्लम्स झेली हैं, बहुत मतलब अलग अलग लेवल पे प्रॉब्लम्स झेली हैं, बट द बेस्ट पार्ट वाज कि एक होता है ना कि एक विलन होना चाहिए, अगर एक विलन बन जाए ना तो इट्स इजियर कि ये लोग आपस में नहीं झगड़ा करेंगे, तो वो विलन में इवेंचुअली मैं बन गई थी, which was very good, क्योंकि सारे लोगों को फिर मिल जाता था कि चलो इसी की बिचिंग करेंगे, इसी की बुराई करेंगे, इसी बड़ा तो खत्म। लेकिन इनकी इतनी यूनिटी इतनी नहीं टूटती, लड़कियों में फिर भी बड़े बड़े झगड़े हुए हैं, लड़कों में इतने झगड़े नहीं हुए हैं,
लड़कों में कभी झगड़े हुए ही नहीं है हुए नहीं, लड़कों में नहीं, लड़कियों में बहुत बड़े बड़े झगड़े हुए हैं। ऋषिका किससे लड़ी हो तुम? नो कमेंट। ऋषिका किससे लड़ाई की है? ये मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। स्मार्ट आंसर। कौन बच गया ये पूछो, ये पूछ रहा कौन बच गया। नेट खराब हो गया शायद। कौन बच गया ऋषिका? नहीं, पर जहाँ झगड़े वहाँ प्यार भी होता है ना, झगड़ों से ही प्यार होता है। वाह वाह यार एक तो ना, लेकिन इन लोगों के झगड़ों के टॉपिक इतने कमाल के होते थे ना। कभी कभी जो खबरें आती थी, कभी वो होता है ना मेकअप दादा, ड्रेस दीदी, इधर उधर कुछ आके बोलते हैं। इतनी हंसी आती थी कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। अभी फैंस के लिए भी ये इंटरव्यू एक ट्रीट है 10 साल के कंप्लीशन पे। तो एक स्टेप बनता है D3 का हुक स्टेप। कैसे करना है? बैठे जैसे करना है यार, ये हमेशा मेरे को होता ही नहीं है ये स्टेप। करो करो। Yes. 5 6 सब साथ में करें। मैं स्टार्ट करूं। Messi, it's with right hand just in case. 5 6 7 go. दोस्ती डांस। नेटवर्क के हिसाब से सब डांस कर रहे हैं। तो तीनों से जानना चाहेंगे कि अगर फैंस के लिए कोई ट्रीट उन्हें और चाहिए, तो कोई ब्रेकिंग या फिर अपकमिंग प्रोजेक्ट या फिर कोई चीज ऐसी जो आप उन्हें बताना चाहें आज हमारे जरिए, या फिर पलकी मैम बता दें कि ओके मैं इन दोनों को, तीनों को, सबको साथ में लेकर आ रही हूँ, तुम टेंशन मत लो, कुछ भी। हाँ, वही बता दे तो अच्छा है। वही अगर कुछ कर सकती है तो वही कर सकती है, तो बताए भी तो वही बताए। ये भगवान, टू मच प्रेशर। मैं बोल रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग ही में ही बोला है कि सी आई हैव फाइनली डिसाइडेड टू टर्न प्रोड्यूसर। तो मतलब ऐसा है कि चलो ठीक है, आई विल बिकम अ प्रोड्यूसर, और कुछ नहीं तो फिर कोशिश यही रहेगी कि मैं ही इन लोगों को लेके जाऊं, या इन लोगों को, या स्क्रिप्ट को, या जो भी है। तो दैट्स ऑल आई कैन से, एंड आई एम जेन्युइनली ट्राइंग। तो अभी हमारे पास क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है और आज मस्ती हुई है इतनी सारी, बट रोस्टिंग नहीं हुई, तो अभी या तो ऋषिका रोस्ट होगी कुंवर और शांतनु से, या फिर क्या? नहीं होंगी। मतलब वो हमारा रिचुअल है ना। हो सकता है और तो कोई, और ऋषिका के लिए शांतनु अकेला काफी है, वो अकेला ही शुरू हो जाएगा। ही इज लाइक नहीं नॉकआउट करेगा वो। रोस्ट नहीं करेंगे। नहीं, आज नहीं करेगा। आज शांतनु नहीं करेगा। आज नहीं क्यों? करेगा। तू करेगी शांतनु को रोस्ट? नहीं करेगा ना। मैं बस मारवाड़ी बोल दूं बस उसके लिए। मुझे अभी भी याद है उसकी वो जिप वाली बैग जिसमें वो काजू किशमिश और ये भर के लाता था डब्बा। काजू 4 किशमिश 4 बादाम और जिप वाली बैग। That's called organization. कभी दिया तूने कभी? मतलब 4 लेके आएगा और ऑफर करेगा तो सोचेगा बेचारा ये क्या खाएगा, चल तू ही खा ले। Exactly. पर तो भी मैं ऑफर कर रहा था, वो भी मैं लोगों को खाने दे रहा था। वो होता है बड़ा दिल। वाह वाह। अपने रूम में लोगों को 5 लोग ऑफर करता था वो। मैं ऐसा नहीं करता था कि बाथरूम में जाकर खा के आता था मैं। डेयरी मिल्क खोला, 3 खोला, बाथरूम में खाती। अरे डेयरी मिल्क या चॉकलेट बाथरूम में खाती थी ना। मैगी खाती थी। मैगी बाथरूम में अच्छा नहीं लगेगा ना। चॉकलेट खा सकते हो। मैं मैगी खाती थी क्योंकि सैम और मुझे एक ही मैगी पसंद थी, तो कभी कभी फिर बाद में हो जाता था। अभी 5 ही मिनट है ना उनके पास, फिर मैं दूसरी लिंक बनाऊं क्या? डोंट नीड एनीबॉडी एल्स। मैंने कहा था ना, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मच, और उम्मीद है बहुत जल्द हम फिर से आपको एक साथ देखेंगे पलकी मैम के प्रोडक्शन में कुछ नया। ओके, प्रेशर। Thank you Nishi, thank you so much. Thank you. Take care guys. Bye guys, boy. संजय मिश्रा ढूंढने वाले हैं लुगाई, वो भी भागी हुई लुगाई। मगर कैसे? अब इसका जवाब तो संजय मिश्रा ही देंगे ना। तो चलिए एक मुलाकात संजय मिश्रा के साथ। विदिन अ वीक 30 डेज के अंदर। अरे तुमको पता है तुम केकरा से बात करा रहे हैं? बड़ी मारेंगे। हमेशा अपनी डायलॉग डिलीवरी और अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाले संजय मिश्रा आज हमारे साथ हैं, जो भागी हुई लुगाई को ढूंढने निकले हैं अपनी नई पेशकश रनअवे लुगाई में।
तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ वो कलाकार है, वो अभिनेता है जो जब भी स्क्रीन पर आते हैं तब ऑडियंस के दिल में तसल्ली होती है कि अब हम कुछ अच्छा देखने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं संजय मिश्रा जी की। संजय जी, वेलकम टू एबीपी न्यूज। जी धन्यवाद राज, थैंक यू एबीपी न्यूज। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे एक फ्रेंड की लुगाई है जो रनअवे होली है, और वो चाह रहा था कि विद इन अ वीक 30 डेज कैसे ढूंढा जाए उसे। बड़ी सिचुएशन बड़ी अजीब सी है कि एक लुगाई भाग जाती है यार। बेटे को लगता है बाप ने भगवा दिया, बाप को लगता है बेटे ने कुछ भगवा दिया, और ऐसी सी फैमिली है, थोड़ी इज्जत है फादर की, पॉलिटिकली थोड़ा ऐसा सा है फादर जो थोड़ा होल्ड रखता है पुलिस पर और इन सब पर। भाग कैसे सकती है वो? कैसे? मतलब अभी तो शादी का फूल वूल उतरा नहीं है, लड़की गायब है, क्या चक्कर है? तो ऐसा सब मजेदार है सिचुएशन। और अच्छे कलाकार है, नवीन है, रूही है, संजय सोनू है, पंकज झा है, तो मजेदार कलाकार है। और ऐसे में तेरे दोस्त की लुगाई भाग। लेकिन सर ये जो डायलॉग था, ये पूरे प्रोमो के अंदर जो बेस्ट लाइन थी वो मुझे ये लगी, विद इन अ वीक 30 डेज वाली। तो आपने इसको वहां पे इम्प्रोवाइज किया था? ये आपने इस डायलॉग को इम्प्रोवाइज किया था या फिर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था? मेरे मुंह में आ गया, एकाएक आ गया गुस्से में, विद इन अ वीक 30 डेज के अंदर। सुनने में लेकिन संजय सर, आपने इतनी सारी फिल्मों में काम किया है, आपने टेलीविजन भी किया है, लेकिन ये चीज आपसे पूछनी जरूरी है कि जब आप कोई कंटेंट चुनते हैं और स्पेशली आज ओटीटी के दौर में, तो क्या चीज रखकर सोचते हैं? देखो, मैंने बहुत ओटीटी पे ज्यादा काम नहीं किया, मैंने बहुत कम, मतलब दोस्तों के लिए ही कभी किया, ज्यादातर मैं फिल्म ही करता हूँ। लेकिन अब ये जब कहानी आई थी तो इसके डायरेक्टर जो थे मेरे अविनाश दास, उनके साथ मैंने काम किया हुआ है। अनारकली अविनाश दास के साथ मैंने काम किया अनारकली और पारावाली में, कंफर्टेबल था मैं उसके साथ। दूसरा रीजन था इस स्क्रिप्ट को चुनने का बिहार, बिहार के में है। ज्यादातर बिहार की जो फिल्में होती है वो भोपाल में बनती हैं या लखनऊ में बना देते हैं उसको बिहार बता के, या कोई वैसी जगह पे बना के। तो ये डायरेक्टली बिहार में शूट होने वाली। लैंग्वेज, अरे तुमको पता है तुम केकरा से बात करा रहे हैं? खड़ी मारेंगे। तो ये जो लैंग्वेज है और ये है, थोड़ा लालू जी भी थे, वो अब फैशन हो गया था, लालू यादव इज अ फैशन। चुप रहो, नेताओं के लिए होता ना कि बॉस अल्लाह तरीके से बोलता है, देखिए कितना, तो हम भी कुछ बोलने का स्टाइल बनाए। तो वो ये सारी चीजें एक थी और मिल बांट के किया गया बढ़िया सा। और सर जब बिहार की बात चली है तो हमने रूही और नवीन से भी पूछा था, तो उन्होंने बताया कि आपने उनको आप जहाँ रुके थे बाकायदा किचन था उस रूम में, और बुला के आपने काफी उनको ट्रीट, काफी खाना भरपेट खिलाया है। जी 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 जी, वो तो हमने काफी किया है और करता ही रहता हूँ, क्योंकि खुद के लिए बनाता हूँ। तो बेस्ट पोर्शन था कि जिस जगह पे हम शूटिंग कर रहे थे, सोनपुर नाम है उस जगह का, कभी वो बहुत पॉपुलर हुआ करता था, सोनपुर का मेला। तो तीसरी कसम में भी था वो ये डायलॉग राज कपूर का, सोनपुर के मेले में चलेंगे जी, वहां जाके कुछ खाएंगे जी, समझे जी, कुछ ऐसा था, कुछ था, मुझे याद आता। बहुत पॉपुलर था। फणीश्वरनाथ रेणु ने उस जगह पर भी काफी कुछ लिखा है। तो उस जगह पे थे और बहुत छोटी छोटी झोपड़ियों में खाना मिलता था, इतना बढ़िया, पूछो मत। और सादा खाना, चावल दाल, तो आलू का भुजिया या कद्दू की सब्जी, बहुत सादा खाना, सिंपल। और मैं शूटिंग का खाता नहीं था, तो दिन में बाहर खाता था, वही बगल में कोई, एकदम ही रूरल बिहार, मतलब बढ़िया आदमी देख ले कोई तो भूल जाए सब कुछ। और ऐसे में मेरे साथ रूही का सिचुएशन ऐसा, बिहार उन लोगों ने देखा जो कभी नहीं देखा था। और रूही ज्यादातर मेरे से मतलब बात ही बिहारी में करने लग गई थी। और नवीन के साथ काम किया हुआ हूँ, वो दूसरे स्कूल ऑफ एक्टिंग का है कि उसको
हर चीज चाहिए, ये मुझे समझाओ, वो करो, दो अलग चीज था। रूही एकदम ऐसे ही सर कैसे होगा बिहार, तो मिल बांट के भाई मजेदार सी चीजें हुई हैं, अच्छा हुआ। उनके लिए टफ था, मैं बिहार का हूँ तो मेरे लिए उतना टफ नहीं था, लेकिन उन लोगों के लिए टफ था कि लैंग्वेज कैसे पकड़े, बट नवीन अच्छा पकड़ा ले, रूही ने भी अच्छा पकड़ा, वो दिख रहा है ट्रेलर में। और सर क्योंकि आप एक्टिंग की बात चली थी, आपने नवीन का की अलग स्कूल ऑफ एक्टिंग से वो ताल्लुक रखते हैं, तो मैं दरअसल आपसे पूछना चाह रहा था, आप इतने सारे आप कंटेंट भी कर चुके हैं, थिएटर भी कर चुके हैं, तो एज एन एक्टर कभी लगता है कि जिस तरीके से हमारी पढ़ाई होती है, जब आप अपना बीए करते हैं फिर आपको जॉब मिलती है, एक्टिंग में कंपल्सन होना चाहिए कि अगर आप एक प्रॉपर स्कूल से आप एक्टिंग सीखें या फिर थिएटर सीख कर आए, ये कंपल्शन होना चाहिए आपको लगता है अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? मैं एक बात जानता हूँ कि कलाकारी आपके खून में हो, कलाकारी आपके खून में हो, और जब खून में होती है और आपके दिमाग में होती है तो आप उसी थॉट प्रोसेस में रहते हैं। मैं कोई किताब पढ़ रहा था, विलायत खान साहब ने लिखी थी, वो उनकी जीवनी थी, वो तो सीढ़ी चढ़ते में भी वो ये कोई स्कूल या कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखाता। बहुत सारे बहुत बेहतरीन एक्टर हैं जो इंस्टीट्यूट से नहीं बिलोंग करते हैं, या जिंदगी के रियल लाइफ में ही वो खुद को अपनी दिशा बनाते हुए सीखते हुए चले जाते। तो लेकिन अब दूसरी बात भी माननी पड़ती है कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था, तो 3 साल तक मुझे सिर्फ नाटक, चरित्र, अभिनय, आर्ट डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम, यही सब बातचीत, टाइम पीरियड, यही सब सारी बातचीत हम लोग के दिमाग में चलती रहती थी, तो उससे एक असर तो पड़ता तो है। लेकिन आप बाहर से भी आए, इंस्टीट्यूट के किसी ना हो, तो भी आप दिमाग खुला रखिए, किताब खुली रखिए, तो अच्छा रहता है। अच्छा, संजय मिश्रा का बॉलीवुड में सबसे अच्छा दोस्त कौन है? खुद संजय मिश्रा अपना। सर मुझे लगा आप अजय देवगन बोलेंगे। मुझे लगा आप अजय देवगन बोलने वाले। अजय देवगन दोस्त नहीं है, अजय देवगन एक स्कूल है, गुरुजी टाइप भाई, एक्सपीरियंस है, एक्शन मास्टर के बेटे हैं, बचपन से ही सिनेमा। रोहित शेट्टी दोस्त नहीं है, रोहित शेट्टी एक खड़े रहो, उसको बस देखते रहो, उसका हिसाब किताब। और वैसे मेरे सब दोस्ती हैं यार, मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, ये ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है मुझ पे कि बहुत प्यार करते हैं। इस पिक्चर के दौरान, मतलब इस वेब सीरीज के दौरान, रन अवे लुगाई के दौरान, रूही बड़ी अच्छी दोस्त बन गई, अभी भी है, कभी कभी बात हो जाती है, वो वक्त बदलता रहता है। लेकिन 3-4 दोस्त हैं, जैसे विनीत हैं, मेरे बैचमेट हैं, वो जीतू शास्त्री, तिग्मांशु धूलिया, ये लोग अच्छे दोस्त हैं मेरे। चलिए सर, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, सिर्फ 1-2 सवाल और हैं। वो ये कि जैसे आपकी जो फिल्म्स हैं, जो एक कल फिल्म्स हैं, उनमें से मेरी फेवरेट है आंखों देखी जी, और आपने कई ऐसे कंटेंट किए जो लोग, जैसे जो स्टार्स नहीं लेकिन जो एक्टर्स ही कर पाते हैं, ऐसे में कहीं जो एक्टर्स हैं उन्हें कई बार पैसों के लिए भी काम करना पड़ता है। आपने कभी पैसों के लिए काम किया है, कभी जरूरत जी, ये जो काम मेरा आने वाला वो भी पैसों के लिए, क्या पैसों के लिए ही तो काम करते हैं, मतलब ज्यादातर काम। लेकिन कभी कभी मैं बहुत सारे शॉर्ट फिल्म में बिल्कुल पैसा नहीं लेता हूँ, ये बाद में अलग है कि मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो कंटेंट मुझे कभी जीते जी नहीं मिलता कि ये कंटेंट मैं कर लेता हूँ ऐसे काम। कामयाब में कम पैसे लिए, लेकिन पैसा तो यार, तू भी जो टेबल पर बैठ के मुझे से चिरकुट से सवाल कर रहा है, कहीं ना कहीं रोटी कपड़ा और मकान की तो बात है, पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। अच्छा बोला, ग्रेट। चलिए, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है कि रन अवे लुगाई सुपर हिट। हमारी फिल्म आ रही है, वेब सीरीज आ रही है, रन अवे लुगाई जिंदाबाद है, एंजॉय कीजिए, अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिए, बुरा लगे तो गाली दे दीजिएगा, ठीक है सर। थैंक यू राज, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। संजय जी,
आपसे ये छोटी सी मुलाकात हमारे लिए भी एक एंटरटेनमेंट डोज की तरह है और उम्मीद है कि आपकी रनअवे लुगाई दर्शकों को भी बहुत हंसाएगी। मुंबई से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, जीवन की विडंबना देखिए। एक तरफ हम लोग हैं जो अपने घरों में कैद हैं और हम कह रहे हैं कि हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन दूसरी तरफ है हमारी एंटरटेनमेंट वॉरियर्स जो अपने घरों से दूर एक बायो बबल में आपके लिए निरंतर शूट कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी ये खुशी के कुछ पल ढूंढ लेते हैं। चलिए बात करते हैं आपकी नजरों के जो हमारी गर्ल्स गैंग है उनकी। पैकअप के बाद किस तरह अपने मन को ये स्थिर करते हैं, शांत करते हैं और अपना मन बहलाते हैं, साथ में मस्ती करते हैं। आइए देखिए। हमारी आरज़ू ये है और डिजायर कि मैम यहाँ पर अपनी सुरीली आवाज में हमें एक गाना सुनाएंगी। हाँ, तो हम इस ब्यूटीफुल सी लोकेशन पे रह रहे हैं। मामा, तो बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन भी है और साथ में ऐसे इतना कॉम्पैक्ट है कि कोई भी कहीं से आके डरा देता है, जैसे कि मैम ने। ओ सीता, गीता, मंजू, पारू आ जाओ, पानी भरने चले। ये हमारी सीता। हाय। सीता गीता को तो देखो, सीरियल में सीता, यहाँ पे गीता। ओह या, ओह या। अमिता चीता सब आ गए। चीता। वेलकम टू आवर पार्टी। हम लोग अब धमशराज खेलने वाले हैं। हम दोनों फिल्म का नाम डिसाइड करेंगे, ये एक्टिंग करेंगी और ये गेस करेंगी। तो अभी बताओ कौन सा पिक्चर? नहीं, कम ऑन, वरना बातों में जिंदगी निकल जाएगी। करेक्ट। One word. One word. Le. She is so confident, huh? Half. First half. हाँ. Actors. Friends. हम सब. All. Everyone. Everyone. क्या उड़ू हवा में, बर्ड, उड़ू हवा में, ती अस्ती। This name that means it's such a famous movie. And also Tapu was in it. Tick tick 1. No. Tick tick 2. Tick tick 3. Tick tick 4. Tick tick 5. Very good, very good. Yes. एक वर्ड है। That's how you start. हिंदी, इंग्लिश, हिंदी। हाँ, साधु, सन्यासी, सेज, विश्वामित्र, साष्टांग दंडवत। तीन वर्ड्स में से फर्स्ट वर्ड के थर्ड हाफ में से फर्स्ट को भूल जाओ। मैं सन, आगे रोली पोली, मसन, मसन।
finally. अब बताइए talking about आसन. हमारी आरज़ू ये है, क्या पूरी करने वाले हैं? डिजायर कि मैम यहाँ पर अपनी सुरीली आवाज में हमें एक गाना सुनाएंगी. यस यस. मतलब सचमुच आज सीन में शी इज क्राइंग बिकॉज शी इज क्राइंग ऑफ स्क्रीन. सो इट इज सो नाइस एंड सो वार्म टू सी. नो फाइट्स, नो जेलसी, सपोर्टिंग ईच अदर एंड इट्स लाइक द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू, एक नई टीम बनने की शुरुआत है. इमली के आदित्य पर है जान का खतरा, क्योंकि गांव से उसको मारने के लिए लोग आ पहुंचे हैं, क्योंकि उन्हें सच्चाई जो पता चल गई है. पहले तो इमली ने कई बार आदित्य को बचा लिया है ऐसे बड़े बड़े खतरों से, लेकिन क्या इस बार बचा पाएगी? हमें तो लगता है बचा पाएगी, क्योंकि उसकी सिक्स्थ सेंस जाग जाएगी और वो पहुंच जाएगी उस जगह जहां आदित्य पर हो रहा है हमला. लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है ये दिखाते हैं आपको. जिसका डर था देखिए वही हुआ. इमली जब अपने माँ और दद्दा के पास पहुंची तो सारी सच्चाई का पता उन्हें चला. अब दद्दा का गुस्सा तो जानते हैं, उनके पास हमेशा कट्टा होता है और उन्होंने सीता मैया की कसम खाई है कि अगर मेरी इमली के साथ थोड़ी भी ऊंच नीच हुई ना तो आदित्य बाबू को गोली से मार दूंगा. अब देखिए नौबत आ ही गई गोली से मारने की, वो भी आदित्य को. पगडंडिया से काफी लोग आ गए हैं जो आदित्य पर हमला कर रहे हैं. कोई बोतल से उसका सर फोड़ रहा है तो कोई ट्यूबलाइट का सहारा ले रहा है. अब हीरो है, इतनी आसानी से तो नहीं हार मानेगा. अपनी पत्नी इमली से मिलने के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा देगा. जब तक उसमें ताकत है तब तक वो लड़ेगा और जब नहीं लड़ पाएगा तो भाई दद्दा उस पर गोली चला देंगे. ऐसा ही होगा इमली के आदित्य के साथ. अब नीचे डिशुम डिशुम हो रहा है तो इमली को भी तो पता चलेगा, वो तो ज़रूर आएगी अपने आदित्य बाबू को बचाने के लिए. और फिर उसके बाद क्या होगा ये तो आपको हम ही बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, ये थोड़ा सा रुक कर.
न्यूज रिपोर्ट। गहना के सर पर टूटने वाला है आसमान, क्योंकि अनंत मांगेगा तलाक। आखिर ये मोड़ क्यों और कैसे आया? मुझे तो लगता है कि अनंत जो भगवान के सामने खड़े रहकर माफ़ी मांग रहा था ना, कि हे कान्हा जी मुझे माफ़ कर देना, गहना को मैं चोट पहुंचाऊंगा, कहीं ये चोट वही तो नहीं? मुझे गहना से डिवोर्स चाहिए। ये कमाल है भाई, जिसे देखिए आजकल वो तलाक की बात करता है। इधर बिल गेट्स का तलाक हुआ तो उधर अनुपमा वनराज का भी तलाक हुआ, और अब देखिए ये तलाक की बातें अनंत भी कर रहा है। लगता है इन सबको एक साथ ही तलाक लेने की सूझी। अब अनंत तो गहना को समझता भी है, जानता भी है, पहचानता भी है, फिर ऐसे में उसने तलाक की बात क्यों उठाई? आखिर रातों रात गहना से उसे ऐसा क्या बैर हो गया? अब भी बैर तो होगा ना। जरा देखिए उधर राधिका ने कैसे अपने प्यार का इजहार किया, तो उधर गहना ने आंखों से सब कुछ देखा। अब घर में बवाल हुआ और इस बवाल पर इस सवाल भी उठे। अनंत के मुंह से तलाक की बातें सुनकर घर वाले तो जैसे चौंक ही गए। बेचारी गहना, उसका तो हाल ही बुरा हो गया। अब जो कुछ होता है ना अच्छे के लिए होता है। यहाँ पर भी अनंत कुछ अच्छा सोच कर ही तलाक की बात कर रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। वो कहते हैं ना, इस सांप को पकड़ने के लिए बिल में हाथ डालना ही पड़ता है, तो यहाँ पर भी अनंत कुछ ऐसा ही करने वाला है। राधिका का पर्दा फाश करने के लिए उसके साथ झूठ मूठ का प्यार का ड्रामा तो करना ही पड़ेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।